अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार के अफ्तार में मैं उमर चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो अपनी रहमतें और बरकतें हम पर इस माह रमज़ान पर नाज़िल फरमाएं। नाज़रीन, स्टार के अफ्तार में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ अफ्तार करते हैं। नाज़रीन, आज के स्पेशल सेलिब्रिटी हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे, कैसे मैं हैं बिल्कुल आप? ठीक ठाक अंकल, आपको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बरकतों का महीना है। अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर और बरकत करे। खैर मुबारक। अच्छा अंकल, ये बताएं कि पहला रोज़ा जो होता है बड़ा एक मेमोरेबल सा रोज़ा होता है, और वो चाहे जितना भी बड़ा हो जाए इंसान बिल्कुल उसको नहीं भूलता। अंकल आपका बताएं, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? पहला रोज़ा हमारे घर चूँकि शुरू से वालिदैन की तरफ से कुछ इसरार भी होता था, कुछ सब लोग रोज़ा रखते थे। मेरे ख्याल मुझे अगर सही याद है तो मेरी गालिबन उम्र 7 या 8 साल थी। रोज़ा कुछ है, गिफ्ट क्या मिला आपको जब पहले? मुझे उस ज़माने में ये गाड़ियों का बड़ा शौक़ होता था, और उस ज़माने में पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्ट्स भी नहीं हुआ करती थी, तो ये डिंकी टॉयज़ का एक सेट होता है। उस ज़माने में इतनी इतनी साइज़ की गाड़ियाँ होती थी, वो बड़ा हमें शौक़ होता था, तो वो हमें वालिद ने और वालदा ने ख़रीद के दिया। 5 का सेट था, वो बड़ा अरसा मेरे पास पड़ा रहा। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। अफ्तारी में वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको देख के यानी कि थोड़ा सा खाने को ज़्यादा दिल करता है? मेरा ख्याल है कि अफ्तारी एक ऐसी, किसी भी घर में अफ्तारी पकौड़ों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अच्छा, ऐसी बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताएं, आपको कभी रोज़ा लगा है? हमेशा। मैं 2-3 ओकेजन्स हैं। एक तो ओकेजन है 1971 में, जब मेरी कमीशन हो रही थी, तो मैंने पीएमए की परेड लीड करनी थी और मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर मिल रही थी। उस दिन रोज़ा था, तो मुझे बड़ा इसरार किया गया कि आप रोज़ा ना रखें, परेड को आप लीड कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैंने इंसिस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रखा उस दिन, और बड़ा अच्छा रहा। तो गर्मियों में चूँकि फ़ौज से मेरा ताल्लुक़ रहा बहुत अरसा, और फील्ड एक्सरसाइजेज़ होती थी कई दफ़ा। मैं मिडल ईस्ट में एडवाइज़र था। उस ज़माने में रोज़े जो थे वो तकरीबन इसी गर्मियों के रोज़े थे, तो वो भी एक बड़ा टफ टाइम था। कभी रोज़े में भूल के खाना खाया आपने? नहीं नहीं, कभी तो खाया होगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 1-2 दफ़ा हुआ है कि पानी गलती से पी लिया है। अंकल, जो भी अल्लाह ताला यानी कि हमें किसी भी चीज़ का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि हम पर लाजिम करते हैं, उसका ज़रूर कोई यानी कि बेनिफिट होता है। अंकल, रमज़ान के हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं, बोथ इंडिविजुअल सतह पर और सोशल सतह पर? रोज़े के अंदर सबसे जो अहम पहलू है वो ये है कि जब आप सारा दिन भूखे रहते हैं, आपको ये एहसास होता है कि एक वो आदमी जो आपका मुसलमान भाई है, जिसको पेट भर के खाना नहीं मिलता, उसकी एक्चुअल क्या फीलिंग होती है। तहम्मुल जो है, अपने ऊपर कंट्रोल, नफ्स के ऊपर कंट्रोल, उसको हम सिर्फ भूख से रखते हैं, यानी भूख से समझते हैं कि हम नफ्स पे कंट्रोल करें। अगर हम खाने के अलावा अपनी ज़बान, अपनी आँखों, अपने कान, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते, मैं रोज़ा रख के तौल में फ़र्क करता हूँ, मैं रोज़ा रख के किसी को सताता हूँ, ये सब चीज़ें हम तो ये समझते हैं खाने से रोज़ा टूट जाता है। मेरे नज़दीक गाली देने से, मेरे नज़दीक बदकलामी करने से, मेरे नज़दीक गीबत करने से, मेरे नज़दीक किसी के ख़िलाफ़ साजिश करने से, सूद लेने से, ज़कात में हेर फेर करने से, किसी चीज़ में भी हेरा फेरी करने से रोज़े की रूह जो है वो ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ा तहम्मुल जो है वो अपने गुस्से के ऊपर तहम्मुल करना है, अपने गुस्से पे ज़ब्त करना है। कोई आपके साथ ज़्यादती भी कर, इसमें अरबों में, मैं बहुत अरसा चूँकि अरबों के दरमियान रहा, तो एक बड़ा आम फहम जुमला है कि अगर आपसे कोई बदकलामी करता है तो आप सिर्फ आगे से ये जवाब दें, अल्लाहुम्मा इन्नी साइम, यानी कि अल्लाह के फजल से मैं रोज़े से हूँ। यानी आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मैं रोज़े से हूँ। ये है वो असल रोज़े की स्पिरिट, जिस स्पिरिट को यहाँ हमारे यहाँ जगाने की ज़रूरत है और आम करने की ज़रूरत है। अंकल, जैसे कि आपको पता है कि रोज़े की इफ्तारी का वक्त होता जा रहा है और मुझे भी यानी कि ठीक ठाक तरीके से फील हो रहा है। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पाकिस्तान की टीनेजर्स हैं उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से?
میں جو آج ٹین ایجرز کو وہ پیغام دوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ٹین ایجر کو دے کے آیا ہوں. مغرب میں بہت چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں. میں نے مغرب میں اپنی زندگی کا ایک دور گزارا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی مشرقیت کو مت بھولیں, اپنی اسلامی اقدار کو نہ بھولیں. اگر مغرب سے آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے ضرور لیں, لیکن ہم بنیادی طور پہ مسلمان ہیں, ہم بنیادی طور پہ پاکستانی ہیں, اور بنیادی طور پہ ہم ایک مشرقی قوم ہیں. تو جو مشرقی ہماری اقدار ہیں, جو اسلامی اقدار ہیں, ان کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. بالکل جی ناظرین, ہم بنیادی طور پر مسلمان ہیں, ہم بنیادی طور پر پاکستانی ہیں. ناظرین, ہمیں بالکل بھی اپنی اسلامی قدروں کو نہیں بھولنا چاہیے, ورنہ ان غیر مسلمانوں میں اور ہم مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ناظرین, اسی اچھی بات سے اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر نئے گیسٹ کے ساتھ افطاری کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عمر چودھری کو اجازت دیں. خدا حافظ.